एक आपकी कंपनी का एनओसी लेटर होना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले ये रिफ्यूजल दिखा देता हूँ। ये रिफ्यूजल है मनप्रीत कौर की, न्यूजीलैंड से। एक यूके में रहता है और एक सिंगापुर में रहता है। मैं आपको मेरी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जो कि आज आया है। ऐसा आप अगर कवर लेटर बनाओगे, अगर आप लोग सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार, सबसे पहले भाई आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पर कमेंट भी किया करो, आप लोग अपने ओपिनियन भी दिया करो। और हाँ, आपको पता होगा कि मैं 5 लोगों के फ्री में वीज़ा डालने वाला हूँ। जून के अंदर मैं लाइव आऊँगा और 5 लोगों का नाम अनाउंस करूंगा। और वो 5 लोग कौन होंगे? जो मेरे YouTube वीडियो पर कमेंट करते हैं, और 2 बंदे मैं सिलेक्ट करूंगा जो हमारी इंस्टाग्राम रील पर कमेंट करते हैं, ठीक है। और पहले भी आपको पता है कि हम लोग 5 लोगों के फ्री में वीज़ा डाल चुके हैं और उसमें से 2 बंदों का वीज़ा भी आ गया था। तो भाई इस बार भी हम 5 लोगों का नाम अनाउंस करेंगे। आपको करना क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपको साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी करना है, ठीक है भाइयों। 1 अप्रैल के बाद जितनी भी वीडियो हैं उस पर आप लोगों ने कमेंट करना है और हम लोग 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डालेंगे। सारा कुछ मैं पे करूंगा, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं। हम लोग बंदे ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने नोटिस किया था कि जो 5 बंदे हमने सिलेक्ट किए थे उसमें से 3 बंदों के पास पेपर ही नहीं थे। फिर मैंने 5 बंदे और सिलेक्ट किए। तो इस बार हम लोग 10 बंदे सिलेक्ट करेंगे। अगर इन केस जैसे कुछ बंदों के पेपर नहीं पूरे हैं तो हम लोग फिर दूसरे बंदों को सिलेक्ट, पहले 5 बंदों का अधिकार होगा। उन 5 में से कुछ लोगों के पास अगर पेपर नहीं हुए तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो दूसरे 5 होंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, टाइटल और थंबनेल से, कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। देखो भाई, मैं अभी जस्ट वीडियो बनाने बैठा था इस टॉपिक पर, तो जैसे ही मैं सारे कनाडा के मेरे स्टेटस चेक कर रहा था, लोगों के जितने भाइयों के मैंने वीज़ा डाल रखे हैं, तो लकीली एक बंदे का अभी वीज़ा आ गया। पहले आप इसे, आज का टॉपिक तो भाई देखो ये है। कई बार क्या होता है ना भाई, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे अभी देखो, मैं टॉपिक तो है अपना शेनेगन का ना, जो आपको पता होगा कि अभी फ्रांस के अंदर ओलंपिक हो रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि फ्रांस के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं, तो टॉपिक तो वो है। लेकिन कनाडा वीज़ा आ गया और आज हमारे पास देखो, एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा यूके से आ गया और एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सिंगापुर से आ गया। तो भाई देखो, अब इतने सारे रिजल्ट हैं। अब आप देख लो, इसमें से कुछ शेनेगन के हैं और कुछ कनाडा के स्टिकर लग के आए हैं, और ज़्यादातर वीज़े इस बार हमारे शेनेगन के आए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। देखो, जैसे ये 2 वीज़े आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, एक सिंगापुर से है और एक लड़का यूके से है। ये दोनों लड़के इंडियन हैं, और इसके साथ साथ इस पर भी मैं आज बात करूंगा। उसके बाद भाई ये 4 वीज़े आए हैं शेनेगन के। ये आए हैं ओलंपिक बेस पर। आपको पता होगा फ्रांस के अंदर ओलंपिक, पेरिस के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं जुलाई के अंदर, ठीक है, जिसमें से हमारे कुछ प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने एक अच्छा सा कवर लेटर बनाकर एम्बेसी को ये बताया कि ये 4 बंदे वहाँ पर अपनी कंट्री को सपोर्ट करने जा रहे हैं। और एक अच्छी बात ये थी भाई, इन 4 में से 3 बंदों ने पहले भी इकट्ठा ट्रैवल कर रखा था। तो आप भी कोई 3-4 दोस्त हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ कि देखो, हमने जो पहली कंट्री फ्रांस नहीं रखी, हमने जो पहली कंट्री रखी वो रखी भाई स्विट्जरलैंड। तो भाई आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि भाई फ्रांस की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है। सेम ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। देखो, इस वक्त जर्मनी और फ्रांस की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत लेट की मिल रही है, ये बात आपको भी पता है। लेकिन आप चाहें तो इटली और स्विट्जरलैंड, स्पेन, कोई और कंट्री, चेक रिपब्लिक, यानी कि आप एम्बेसी को ये बता सकते हो कि भाई पहला जो हमारा पर्पज़ है वो है हमारा, जैसे हमने लिखा था कि स्विट्ज़रलैंड में ये 2-3 दिन घूमेंगे, उसके बाद ये स्विट्ज़रलैंड से ट्रेन पकड़ेंगे, पेरिस जाएंगे। वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, मैंने ही इनको गाइड किया था कि आप टिकट मत खरीदो। ये कह रहे थे कि हम टिकट खरीद लेते हैं 2-3 मैच की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीज़ा नहीं आया तो आपके टिकट के पैसे लग सकते हैं। तो हमने भाई एक दिमाग लगाकर एम्बेसी को कवर लेटर के अंदर ही समझा दिया कि भाई पहले 2-3 दिन ये, जैसे ज्यूरिक हो गया, इंटरलाकेन हो गया, स्विट्जरलैंड में पहले 3 दिन बिताएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक डुप्लीकेट टिकट बनाई थी जो कि ज्यूरिक से पेरिस की थी, ट्रेन की टिकट। उसको आप डमी टिकट बोल सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो वहाँ से फ्लाइट भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अभी राइट टाइम है। ओलंपिक जो हो रहे हैं जुलाई के अंदर, आपको बता दूं, आज से 6 महीने पहले भी मैंने ये देख लो वीडियो बनाया था पेरिस ओलंपिक पर।
अब लोगों को दिक्कत क्या आ रही है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमें मान लो पेरिस ओलंपिक के बेस पर वीज़ा लेना है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। आपको मैं बता दूं, फ्रांस की जो डेट है वो करीबन मिल रही है जून के सेकेंड वीक की मिल रही है, ठीक है। कई कई केस में जून के पहले वीक की भी मिल रही है। तो भाई आपको दिमाग लगा के अपना कोई और कंट्री सिलेक्ट करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फ्रांस के अंदर ही वीज़ा डालना है। तो भाई हमने एक जुगाड़ लगाया था तो हमारा जुगाड़ कामयाब हो गया। आप चाहें तो 2-3 दोस्त मिलकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये 4 वीज़े आपको दिखा देता हूँ। तो ये अब बहुत ही जल्दी मुझे वीडियो बना के भी भेजेंगे, आप लोग देख सकते हो। भाई 4 लोगों का वीज़ा आया है, आप लोग देख सकते हो। और इन लोगों की प्रोफाइल भी हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद भाई हमारे पास एक कनाडा का स्टिकर लग के आया है और एक वीज़ा जर्मनी का आया है। ये देख लो भाई, ये कनाडा का स्टिकर लग के आया है, आप लोग देख सकते हो। और एक कनाडा का वीज़ा मैं आपको मेरी स्क्रीन पर दिखा देता हूं जो कि आज आया है। अब इस पर स्टिकर लगकर काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये मैं वैसे ही चेक कर रहा था तो ये मैंने जैसे ही देखा तो भाई ये आज एक वीज़ा आया पड़ा था। तो इनको भी अभी हम लोग खुशखबरी देंगे क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं। और ये भाई स्टिकर लग के आया है कनाडा का, तो ये भी भाई अपने को बहुत जल्द वीडियो बनाकर भेजेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक अपने पास 2 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के आए हैं। ये रे भाई, ये दोनों भाई, एक इंडियन है और एक यूके में रहता है और एक स्विट्ज़रलैंड में एक यूके में रहता है और एक सिंगापुर में रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भाई इस वक्त यूके, सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरब या कुवैत, ओमान किसी भी कंट्री में रहते हैं और आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री में जाना है तो आप लोग वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये राइट टाइम है। अगर आपकी थोड़ी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री है, हम इन दोनों भाइयों का जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन मैंने अगेन बताया है कि आज का टॉपिक हमारा शेनेगन है। शेनेगन के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा आज, तो इनकी फाइल जरूर डिस्कस करेंगे। ये सिंगापुर के लड़के की प्रोफाइल तो बिल्कुल ही सिंपल थी और जो यूके वाला लड़का है उसकी तो फिर भी ट्रैवल हिस्ट्री थी। उसकी एक मैक्सिको की थी और एक बार स्पेन और एक बार जर्मनी की ट्रैवल हिस्ट्री थी, ठीक है। उसके अलावा वो सिंगापुर और थाईलैंड में भी ट्रैवल था। तो आज हम बात करेंगे। इसके अलावा भाई हमारे पास एक ये जो रिफ्यूजल आया है, मैं आपको सबसे पहले ये रिफ्यूजल दिखा देता हूँ। ये रिफ्यूजल है मनप्रीत कौर की, न्यूजीलैंड से। तो भाई ये हम लोग किसी भी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग कहोगे कि भाई सारी बातें मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ और है, मैटर मेरे पास ज़्यादा है, टाइम की कमी है। और एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर, अब बहुत सारे लोग है ना मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर बता दूं कि मेरे से अगर कांटेक्ट करना है तो ये मेरा गूगल पे का फ़ोनपे नंबर है और ये मेरा फ़ोनपे का QR कोड है। इस पर आपको 200 रुपये डालने हैं। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है और आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट डालना है। देखो भाई, आपको भी पता है मेरा टाइम बहुत कीमती है और पहले मैं फ्री में बात करता था, लेकिन कॉल बहुत आती हैं, दिन में बहुत कॉल आती हैं। तो भाई अब मेरा समय बहुत कीमती है। आप लोगों को इस QR कोड में 200 रुपये डालकर ये वाले नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये नंबर यूके में बैठा एक लड़के के पास है। वो लड़का आपको मेरे से बात करने की एक टाइमिंग देगा और आपको मेरा नंबर भी देगा। आपको थोड़ा सा सब्र करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर और कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई लड़के ने नंबर नहीं दिया। देखो ये लड़का बेचारा यूके में है, तो 2 से 3 घंटे में आपको ये नंबर जरूर दे देगा। ये मेरी गारंटी है, आप भरोसा कर सकते हो। देखो आपको पता है कि भाई मैं आज तक, आप मेरे सारे कमेंट चेक कर लेना, आपको कोई भी कमेंट नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मैं ईमानदारी से मेरा काम करता हूं और मेरी फीस भी नॉर्मल है। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने आया हूं, उसके बदले में चलते मेरी जो 5 से 10 हज़ार फीस है नॉर्मल, वही मैं चार्ज करता हूं। ठीक है भाइयों। तो भाई ये मैं बीच में बता रहा था कि ये न्यूजीलैंड का रिफ्यूजल आया है एक लड़की का। तो भाई एम्बेसी ने इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी है, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, वो गलती आप मत करना। उसके बाद हमारे भाई 2 वीज़े न्यूजीलैंड के आए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। न्यूजीलैंड के जो वीज़े आए हैं उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। ये पड़े भाई, न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं अपने पास, ये देख सकते हो। ये इसकी प्रोफाइल पर भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। और ये जो वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का, ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे आया है, लेकिन ये एक नौकरी करते हैं और इनकी सैलरी जो है वो तकरीबन 55,000 रुपये है। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने आया हूँ
अगर कोई भाई शेनेगन ट्रैवल करना चाहता है फ्रांस ओलंपिक के बेस पर, पेरिस ओलंपिक के बेस पर, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप अगर 2-3 दोस्त हो और अगर आपने कहीं पर इकट्ठा ट्रैवल कर रखा है तो आप लोग ये चांस मिस मत करो, क्योंकि इसमें आप लोग अगर इकट्ठा वीज़ा डालोगे तो एम्बेसी को लगेगा कि ठीक है ये दोस्त दोस्त मिलकर अपना टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। आप अकेले भी वीज़ा डाल सकते हो। अब मैं आपको बता दूं इन दिनों आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, मतलब इन दिनों अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल है तो आप शेनेगन पर वीज़ा डाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शेनेगन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए और आपकी ITR कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शेनेगन का वीज़ा आपके पास अगर 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ही आप डालना। अगर आप लोग फ्रेश पासपोर्ट पे डालने का सोच रहे हो तो आप 3-4 लोग ग्रुप के अंदर वीज़ा डालना और आप डालना फ्रांस का। आप चाहें तो हमारी तरह कोई पहली कंट्री कोई और सिलेक्ट कर लेना, जैसे चेक रिपब्लिक कर लेना, स्विट्जरलैंड कर लेना, सेकंड कंट्री है वो फ्रांस कर लेना, यानी कि पेरिस में आप डाल सकते हो। और 6 से 7 दिन का ही प्लान रखना, इससे ज़्यादा प्लान मत रखना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अभी एक लड़के का रिफ्यूज़ल आया है और उसने जब मेरे से बात करी उसने 21 दिन का ट्रैवल प्लान बना रखा था। और भाई ऐसे ही अब एजेंट है, मैं क्या बोलूँ, अब सॉरी गाली निकल जाएगी, मतलब ऐसे ही एजेंट है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ एजेंट है यार। 21 दिन का प्लान बना दिया उसका शेनेगन में। भाई शेनेगन जोन सबसे महंगा जोन है, मैं आपको बता दूं। स्विट्जरलैंड एक सबसे महंगी कंट्री है, अगर आप लोग कहीं वहाँ पर 3 दिन भी रह लिए ना तो आपकी पूरी जेब खाली हो सकती है। मतलब इतना, पानी की बोतल वहाँ पर 80 रुपए की है, 80 रुपए की। 1 स्विस फ्रैंक की पानी की बोतल है तकरीबन 100 रुपए के आसपास। तो भाई आप खुद अपना दिमाग का यूज़ करो, 6 से 7 दिन से प्लान ज़्यादा मत रखो, और ख़ासकर वो लोग जो बिजनेस में हैं या जॉब में हैं। क्योंकि अगर आप लोग इतना सारा मान लो 15 दिन का प्लान रख रहे हो, 20 दिन का प्लान रख रहे हो, ऐसा मत करो यार प्लीज़। आप चाहें तो मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हैं। सारा जो वीज़ा टिका होता है वो कवर लेटर पे टिका होता है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसी भी कंट्री का जो कवर लेटर होता है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे इतने ज़्यादा वीज़े क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारा जो कवर लेटर होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसा आप कवर लेटर बनाओगे ना, ये देखो भाइयों, ऐसा आप अगर कवर लेटर बनाओगे, अगर आप लोग, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, अब मुझे शर्म आने लग गई है, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि चलो कुछ लोग तो नए देख रहे हैं। तो भाई कवर लेटर अगर आपका लंबा होगा, बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गंदा लगेगा। कुछ लोग कह देते हैं कि इतना बड़ा कवर लेटर नहीं लगाना चाहिए। देखो कवर लेटर ये आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है, और कवर लेटर वो चीज़ होता है जिसमें आपने एम्बेसी को सारी चीज़ें समझानी है। आप अपनी जॉब, बिजनेस से लेकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, मेन तो होता है पर्पज़, ट्रैवल हिस्ट्री, आप वापस क्यों आओगे, आपकी फैमिली टाइज, आपका होम टाइज, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आप क्या क्या लगा रहे हो। मतलब ये है, बैंक बैलेंस से लेकर जॉब, बिजनेस, सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी होती है आपको। देखो भाई, आपका जो वीज़ा है वो 2 चीज़ों पर ही घूमता है। एक होती है ट्रैवल आइटनरी, जिसमें आप डे बाय डे का प्लान एम्बेसी को बताते हो। ट्रैवल आइटनरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ट्रैवल आइटनरी अगर आपने अच्छी बना ली, अगर आपने एम्बेसी को ये समझा दिया कि आप किस एयरपोर्ट पे उतरोगे, वहाँ से आप कौन से होटल में जाओगे, स्विट्ज़रलैंड में कितने दिन रुकोगे, और जो फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर जो ओलंपिक हो रहे हैं उसके अंदर आप कैसे जाओगे, और एम्बेसी को बताना होता है। सारी चीज़ें डे बाय डे की आपको समझानी होती है। आप चाहें तो वीज़ा खुद डाल सकते हैं, मेरे से कवर लेटर और आइटनरी ले सकते हो। हमारे बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस हैं। मैं बहुत ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं कई एजेंटों को मेरे कवर लेटर बना के देता हूं। चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना हो गया, जालंधर हो गया, मैं उन एजेंटों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो कवर लेटर मेरे से बनाते हैं, लेकिन उनको मैं कुछ और रेट में कवर लेटर देता हूं, क्योंकि वो उन लोगों से, क्लाइंट से ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए कवर लेटर बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस है मेरे, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। 2500 रुपया मैं लेता हूं। कवर लेटर ही पूरी रीढ़ की हड्डी होता है, तो इस पर ही सबसे ज़्यादा हमारा टाइम लगता है। और आपको आइटनरी भी मिल जाएगी। आइटनरी का हम लोग 1000 चार्ज करते हैं। हम लोग आपको 7 डेज़ की आइटनरी भी दे देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए।
आपके पास अगर 3 से 4 लाख रुपए हैं, अभी मैं आपको बता दूं, इसमें से एक बंदे के पास 2,96,000 बैलेंस था। तो अगर आपके पास 2.5 लाख से ऊपर बैलेंस है तो भी आप 7 दिन का प्लान कर सकते हो शेनेगन में। 2.5 लाख अगर आपके खाते में बैलेंस है, उसके ऊपर जितना भी हो वो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में फंड रखना। ज़्यादा फंड रखने से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 साल का ITR होना चाहिए, और जो ITR है आपका वो आपका अंडर 5 लाख होगा तो भी चलेगा, और 5 लाख से ऊपर अगर आपने टैक्स भर रखा है तो भी चलेगा। और कोशिश करना ये जो ITR अभी वाली है, लेटेस्ट वाली ITR आप लोग फिल कर लेना, क्योंकि ये वाली ITR कुछ क्लाउज में 7 लाख तक फ्री है, कुछ लोगों के लिए फ्री है 7 लाख तक, सब लोगों को फ्री नहीं है शायद तक, जहाँ तक मेरा आइडिया, मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी आप लोग अपने CA से डिस्कस कर लेना। इसके अलावा आपका खाते के अंदर कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन रिसेंटली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके खाते के अंदर कम से कम 1-1.5 महीना पुराना फंड हो, ज़्यादा भी पुराना नहीं हो, और 2 साल की ITR होगी। अगर आप जॉब में हैं तो 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक आपकी कंपनी का NOC लेटर होना चाहिए, एक आपका एम्प्लॉय ID कार्ड होना चाहिए, या फिर ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा सकते हो, इसके अलावा आप कवर लेटर लगा सकते हो, इसके अलावा आप ट्रैवल इंश्योरेंस लगा सकते हो। अब बात करते हैं फ़्लाइट टिकट। देखो, शेनेगन के अंदर आप कोशिश करना फ़्लाइट होल्ड वाली लगाना। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में अगर आप डम्मी टिकट लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन शेनेगन के अंदर अगर आप फ़्लाइट लगा रहे हो तो कोशिश करना फ़्लाइट होल्ड वाली लगाना। ये मैं बात आपको जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, ये सीरियसली बोल रहा हूँ। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और कोशिश करना अगर आप 3 से 4 दोस्त हो तो आप हॉस्टल ही लेना। अगर आप हॉस्टल में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लोग होटल लेना, नहीं तो कोशिश करना वीज़े में आप हॉस्टल की कॉपी लगाना, ठीक है भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ बिजनेस वालों की। और सच हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई थी, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो ट्रैवल हिस्ट्री ऐड कर लेना, और इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ऐड कर लेना, FD हो तो FD ऐड कर लेना, म्यूचुअल फंड हो तो म्यूचुअल फंड ऐड कर लेना। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ बिजनेसमैन की। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 2 साल का ITR होना चाहिए, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे आपके पास MSME हो, शॉप एक्ट हो, लेबर कोड का लाइसेंस हो, ट्रेड लाइसेंस हो, GST हो। इसके अलावा आपके पास अपनी फैमिली के ID प्रूफ होने चाहिए। फैमिली के जो ID प्रूफ है वो इधर भी चलेंगे जॉब वाली प्रोफाइल में। इसके अलावा कवर लेटर होना चाहिए, आइटनरी होनी चाहिए, और फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। फ्लाइट टिकट कोशिश करना होल्ड वाली लगा देना, कन्फर्म टिकट चाहे मत लगाना, होल्ड हो जाती है आजकल 10-15 दिन के लिए। होटल बुकिंग लगा देना, और ट्रैवल इंश्योरेंस लगा देना। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, FD, म्यूचुअल फंड, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है। अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट का यूज़ करना, ये दोनों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना। अगर बच्चे भी साथ में जा रहे हैं तो बच्चों के बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल वाले, उनकी एक स्कूल की ID भी लगा देना, और उनके कॉलेज से आप लोग, स्कूल से आप बना सकते हो, बच्चों के स्कूल से आप लिखवा भी सकते हो कि बच्चे घूमने जा रहे हैं और वापस आएंगे, ठीक है भाई। और आपने ये सारी चीज़ें केयरफुली कवर लेटर के अंदर मेंशन करनी है। एम्बेसी को वापस आने का रीज़न बताना है। देखो भाई, ये सारा खेल है आपको प्रेजेंट करने का। अगर आपने अपनी फाइल अच्छे से प्रेजेंट कर दी तो 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री पर भी शेनेगन का वीज़ा ले जाओगे, फ्रेश पासपोर्ट पे भी ले जाओगे। अगर आपको सही तरीके का कवर लेटर लिखना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता, तो आपकी चाहे 10 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो। अभी एक लड़के की 7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। बस गलती उसने क्या कर दी, कवर लेटर 1 पेज का लगाया, और एक उसने अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, और कवर लेटर के अंदर ना उसने अपनी जॉब पर्पज कुछ भी नहीं मेंशन किया। पता नहीं कैसे उसने वीज़ा डाल दिया, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।